रामचरितमानस के अरण्य कांड से ऐसे भक्त की कथा जो श्री राम के सामने चिता रचकर श्री राम के धाम ही चले गए। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, फिर श्री राम जी वन में आगे को चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह श्री राम के साथ ही चल दिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री राम को दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। तब मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं और सबके हृदय की जानने वाले हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, यह सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री राम के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों से करुणा के आंसू भर आए। श्री राम ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर श्री राम ने समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर उनके दर्शनों का लाभ लिया। रास्ते में जाते समय व्राध राक्षस मिला। उसके सामने आते ही श्री राम ने उसे मार डाला। श्री राम के हाथ से मरते ही उसने दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी होकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम में भेज दिया। मुनि अत्रि से आज्ञा लेकर श्री राम दूसरे वन को चल दिए और वे फिर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सर्वभंग जी थे। सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे श्री राम, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था। इतने में कानों में सुना कि श्री राम जी यहाँ आवेंगे। तब से दिन रात मैं आपकी राह देख रहा हूँ। आज आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। अब इस दीन सेवक के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं ये शरीर छोड़कर आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ भी मुनि ने किया सब प्रभु को समर्पण करके भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच के मुनि सर्वभंग जी हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और वैकुंठ को चले गए। यह सब देखकर सभी श्री राम की जय कर रहे हैं। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करें। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।